बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इल्म हुनर के प्रोग्राम जीने के करीने या सॉफ्ट स्किल्स में एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद कहूँगा। शुक्रिया। कुछ थोड़ा सा गैप तो आया, यकीनन हुई ताख़ीर तो कुछ बाइस ताख़ीर भी था। तो आज शाहिद साहब आप किस मौजू में बात करना चाहेंगे? देखिए जी, अब ताख़ीर के बदले में मुझे कोई बहुत उम्दा और अच्छा मौजू का इंतखाब करना पड़ा। जी, तो आज का एक बड़ा दिलचस्प मौजू मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बताइए। और वो है 1 माइल एक्स्ट्रा। 1 माइल एक्स्ट्रा। और इसका एक दिलचस्प उर्दू तर्जुमा जो हमने इस आज का मौजू का रखा है वो गलबन आप निकले हुए थे सफर में पाकिस्तान की, और फिर आप दोबारा अभी फिर सफर में आने वाले हैं, ये उसके हवाले से मिले क्या? ये अभी मुशाहिदात से इंसान जरूर कुछ ना कुछ सीखता है और खास सफर जो होता है वो वसीला ज़फर होता है जी। तो आज का मौजू है 1 माइल एक्स्ट्रा यानी दर्जन 13। जी। अब ये दर्जन 13 की साइंस ये बड़ी दिलचस्प है। इसके ऊपर मैं आपको एक दो छोटी छोटी अपनी ऑब्जर्वेशन दूँ। एक बड़ी मशहूर दर्जन 13 से मतलब दर्जन योर्स या दर्जन 13? बस ये तो अब आपको अब बात आगे चलेगी तो पता चलेगा। जी। अच्छा, इसमें ऐसा है कि लाहौर शहर में अनारकली बाज़ार बड़ा मारूफ बाज़ार है। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो ओल्ड कैंपस है उसके सामने एक जूस वाला है, उसका नाम हाफिज़ जूस हाउस है। जी जी। तो उसकी गैर मामूली जो है ना सेल और शोहरत है और अतराफ़ में और भी बहुत से लोग हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स को बड़ा तजस्सुस हुआ कि आखिर ऐसी क्या बात है कि तमाम रश और तमाम जो लोगों की भीड़ है, लोगों की तवज्जो है वो हाफिज़ जूस वाले की तरफ है। हाफिज ने कुछ मिला न दिया हो जूस में साकी ने कुछ मिला न दिया हो शराब में। अच्छा, तो आई होप कि मिलाता नहीं होगा कुछ। वो मिलाते तो कुछ ही थे, लेकिन जब स्टूडेंट्स ने तवज्जो दिया तो देखा कि जब भी कोई ऑर्डर उनको जूस के लिए करता है या मिल्क शेक के लिए ऑर्डर करता है तो जो भी जो डिलीवर करता है या जो उनका सर्वेंट है वो एक बड़े ग्लास के साथ एक छोटा ग्लास भी लेकर आता है। अच्छा, छोटा ग्लास दरकार नहीं है। हाँ, लेकिन वो इजाफी ग्लास आता है। सही। यानी इसका मकसद ये है कि उनकी जो इजाफी सेल का राज है वो ये है कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा सोचा। जी जी जी, बिल्कुल। कि किसी भी कंज्यूमर के लिए। अच्छा, ये एक ना जर्नल बिहेवियर है इंसान का कि उस इंसान को किसी भी सूरत में ज़्यादा मुआवजा मिलना, तवक्को से ज़्यादा बढ़कर कोई चीज़ मिलना, कोई सर्विस मिलनी, ये उसको ज़ाती तौर पे बड़ा पसंद है। हाँ, मैं इसको बल्कि मुआवजा भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि आपने मुझे रिकग्नाइज़ किया, आपने मुझे इज़्ज़त दी। ये चीज़ हर आदमी चाहिए होती है कि भाई आपने मुझे लिए कुछ किया। जी, तो जैसे अगर हम तिजारत की बात करें तो तिजारत में अगर आप कस्टमर के लिए कुछ एक्स्ट्रा करें तो यकीनन वो आपके किसी रेवेन्यू में कमी का बायस नहीं बनेगा बल्कि बढ़ोतरी का बायस बनेगा। बिल्कुल सही बात है। मिसाल है कि 2 मार्ट हमने देखे कराची की बड़ी शाहराह पे 2 मार्ट तकरीबन एडजेसेंट थे, लेकिन एक की सेल गैर मामूली ज़्यादा थी। जी। तो देखने वालों ने एक चीज़ महसूस की बड़ी दिलचस्प कि एक मार्ट वाले ने अपने जो कस्टमर्स के लिए 3-4 खिदमत गुजार जो हैं वो डेडिकेटेड लगा के रखे थे कि जब वो महीने की सौदा सलफ लेकर निकलें तो बजाय इसके कि वो खुद वो सामान उठाएं, वो मददगार जो हैं वो उनका सामान गाड़ी तक पहुंचने में मुआवनत करते थे। सही बात है। तो ये एक एक्स्ट्रा जो जेस्चर था मार्ट वाले का, ये उसकी रेवेन्यू का बायस बना। हालांकि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद खिदमत गुजार की एक्स्ट्रा कॉस्ट उसको पड़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमें जब भी कभी अपने कारोबार हो या कोई भी मामला हो उसमें देखना हो तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ना एक जो डिज़ायर्ड जो रिक्वायरमेंट है या जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उससे थोड़ा सा बढ़कर काम करें। तो उस बढ़ करके काम करने का रिवॉर्ड अल्टीमेटली आपको मिल जाता है। तो ये जो दर्जन 13 का हमारा हिसाब ये है कि जब भी आप कोई मामला करें तो कोशिश ये करें कि उस तवक्कुआत से बढ़कर कुछ ऐसा करें तो अल्टीमेटली ये ना सिर्फ आपकी अल्टीमेट प्रॉफिटेबिलिटी का बायस बनेगा और जो है आपके रेवेन्यूज़ इससे बेहतर हो सकते हैं। और ये सिर्फ ट्रेड का मामला नहीं है। अगर आप कहीं पे भी एम्प्लॉई हैं, देखिए एम्प्लॉई जो है ना वो ये एक्सपेक्ट करता है कि उसको बोनसेस ज़्यादा मिलें, उसकी तनख्वाह ज़्यादा हो, उसको कोई ना कोई इंसेंटिव मिले, कोई ना कोई अच्छी मराहत मिले। तो इसी तरह अगर एम्प्लॉयर की जो डिज़ायर्ड
जो है उसकी तवक्कुआत हैं उस एम्प्लॉई से, अगर वो एम्प्लॉई अपनी उस रिक्वायरमेंट से बढ़कर कुछ डिलीवर कर पाए तो ये बहुत अहसन बात होगी, और अल्टीमेटली ना सिर्फ उसके ज़ाती चीज़ों के लिए बेहतरी होगी बल्कि एज आ इदारा, क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया होगा, एक एक्स्ट्रा माइल वो गया होगा, उसने डेडिकेशन शो की होगी, तो ये इदारे के लिए भी अच्छा होगा और उसके लिए मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली उसको भी इसका फ़ायदा होगा। आप भी माशाल्लाह बैंकिंग सेक्टर से वाबस्ता हैं, मेरी भी ज़िंदगी में गुजरी, और ड्यूरिंग ट्रेनिंग में लोगों को ये समझाता था कि भाई देखें, आपको जो इंक्रीमेंट मिलता है वो बेसिकली इन्फ्लेशन वगैरह को देख के समझ आता ही है, लेकिन बोनसेस के सिलसिले में जब आप कोई तवक्को कायम करें तो ये जहन में रखें कि अपने रूटीन का जॉब कर रहे थे उसकी आपने तनख्वाह ले ली है, रूटीन का जॉब कर रहे थे तनख्वाह ले ली है, और प्लस इन्फ्लेशन में से आपको इंक्रीमेंट लग गया है। अब वो वाव फैक्टर कौन सा है जिसकी वजह से आपको एम्प्लॉयर आपका कहे कि हाँ यार ये मेरे लिए एसेट्स है, ये मैं तवक्कुआत से ज़्यादा डिलीवर करता है, इसको मैंने रिटेन करना है। हाँ, ये जो आपने वाव फैक्टर की बात की, ये एक बड़ी विन विन सिचुएशन है, चाहे वो एम्प्लॉई या एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप में हो या सेलर और बायर के। एग्जैक्टली, सर्विस सेक्टर तो सर्विस सेक्टर ही है ना। जी जी। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस माइंडसेट की ज़रूरत है कि आप कुछ एक्स्ट्रा करने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करें। बिल्कुल सही बात है। अगर आप ताजिर हैं तो आप कस्टमर के लिए या ग्राहक के लिए कुछ अच्छा कर लें, ऐसा जो इंडस्ट्री में प्रैक्टिस नहीं है या नॉर्म नहीं है या कस्टमर की तवक्को नहीं है। इसी तरह अगर आप एम्प्लॉई हैं तो जो भी आपके गिवन टारगेट्स हैं, आपके KPI है, आप उससे कुछ एक्स्ट्रा करें। अभी कैसे हो सकता है, इसके लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि आपका ना एक माइंडसेट हो। बिल्कुल, असल चीज़ माइंडसेट है ये। आपको जहन नशी होना चाहिए कि ये जो आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं अल्टीमेटली ये रिवॉर्डिंग होकर रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, और इसके लिए फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि आप जो है ओवर एंड अबव द एक्सपेक्टेशंस आप अपने स्किल्स डेवलप करें, चीज़ों को मुकर्ररा वक्त के अंदर उम्दगी से करने की कोशिश करें, और अगर आप एक चीज़ 100% कर रहे हैं तो उसको 110% पे ज़्यादा बेहतर, आला और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें। तो इस तरह से जो है आप ना सिर्फ अपने बॉस, अपने एम्प्लॉयर का दिल जीत पाएंगे, आप अपने इदारे के लिए एक्स्ट्रा कुछ कर पाएंगे और इसके नतीजे में आपको अल्टीमेटली रिवॉर्ड भी मिलेगा। मैं इस पर थोड़ा सा और आगे आपको बढ़ाऊंगा कि अभी जो मैंने बात की, हवाला दिया बैंक का, खैर नाम लेने को हज नहीं कि मेरा कैरियर गुजरा है मीज़ान बैंक से, और मैं जाहिर है कि मेरी काफ़ी उससे गहरी यादें व्यवसाय हैं। तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग में वहाँ लोगों को बताता था कि मैं अवॉइड करता था कंपटीटर बैंक में जाने के लिए। तो एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड की लास्ट डेट आ गई थी पेमेंट की, क्रेडिट कार्ड की लास्ट डेट पेमेंट की आ गई, और करीब तरीन मुझे एक कंपटीटर बैंक नज़र आया, और मैंने कहा यार मैं जाके यहाँ पे कैश जमा करा दूँ। तो वहाँ पे जो उनका एक जो गालिबन जिसको फ्लोर ऑफिसर कहते हैं जो भी है, वो मैं गया हूँ तो उसने मुझे बड़े रिस्पेक्ट से वो किया, ग्रीट किया, उससे पूछा सर मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। तो मैंने कहा यार मैं बस गुजर रहा था, मेरे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की लास्ट डेट है ये, तो ये प्रॉब्लम है सारा, तो मुझे अभी जमा कराना है। वो मुझे बड़ी रिस्पेक्ट दे के लेके गया है काउंटर पर, मतलब ये एक वन ऑफ आदमी दोबारा सारी उम्र कभी नहीं आएगा। उसने मेरी पूरी स्लिप भरी, और फिर उसने कहा सर हमारा ये काउंटर नंबर 1 जो है सीनियर सिटीजन के लिए, आप चाहें तो वहाँ से करवा लें, चाहें तो मैं भरवाता हूँ ये। वो इमेज इतना ज़बरदस्त पड़ा कि मैं अपने कंपटीटर बैंक का सेलमैन हो गया, और मैं हर जगह कहता भाई देखो फला बैंक ऐसा है वहाँ पे। तो एक स्टाफ जो है पूरे इदारे की इमेज को कैसे बढ़ाता है, ये आपने बड़ी उम्दा बात की। देखें, जैसे हम माजी में इस बात को एम्फसाइज करते रहे हैं हमारे पिछले लेक्चर्स में भी, कि जो इकबाल का शेर है ना कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो देखिए किसी एक एम्प्लॉई के एक एडिशनल अच्छे जेस्चर से कैसे इदारे का इमेज बेहतर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा माइल वाला जो फॉर्मूला है, या दर्जन 13 का जो हमारा कीमती नुस्खा है, अगर इसको हमारे जो सुनने वाले हैं वो अपनी प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करें तो उनको गैर मामूली नताइज मिलेंगे, और वो खुद हैरान होंगे कि कैसे वो रिवॉर्डिंग है उनका वो। जैसे मैं आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ कहूँगा कि ये जो आपने मौजूद बड़ा दिलचस्प उठाया ये, अच्छा ये जो है कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा देना, ये कोई ज़रूरी नहीं क्योंकि एक ब्रांच मैनेजर होगा या कोई सेल का आदमी होगा,
बाज़ औक़ात कॉल सेंटर वाले भी जब आपके एक्सपेक्टेशन ज़्यादा आपको देते हैं ये, तो आप उनके विजन में, मैं आपको छोटा सा एक और किस्सा शेयर करूँगा ये, कि यहीं सुपर हाईवे से मैं एक दफ़ा पेट्रोल लगवा रहा था, एक बहुत बड़ा मारूफ पेट्रोल पंप है, तो मैंने उनको अपना कार्ड दिया, तो वो लड़का कोई अनाड़ी था, उसने एक बार स्वैप किया, समझ नहीं आया, उसके दोबारा फिर स्वैप किया, उसने फिर समझ नहीं आया, तीसरी बार से स्वैप किया कि जी चार्ज हो गया। अब मेरी तो हालत ख़राब हो गई कि ये कब 3 दफ़ा चार्ज कर दिया। मैंने गाड़ी बाहर निकाली है और मैंने फिर वहाँ पे पीएसओ के हेल्प सेंटर कॉल किया, तो मैंने उनको अपना नाम बताया, उनका कार्ड नंबर क्या है, फला है। उसके बाद मैंने मसला बताना चाहा तो उन्होंने पता क्या कहा, कहेंगे तस्नीम फारूकी साहब, आप इस वक्त सुपर हाईवे पे फला जगह पे खड़े हुए हैं और आपका प्रॉब्लम ये है कि आप ये समझ रहे हैं कि शायद 3 दफ़ा आपको चार्ज कर दिया गया है। मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ, ये सब कुछ मेरे कहे बगैर बता रहा है, मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि पहली 2 दफ़ा जो थी वो डिनाइल हो गई थी ये, और तीसरी दफ़ा वाली एक्सेप्ट थी, अब परेशान हो। अब मैं इतना हैरान हुआ कि इस बंदे ने मेरे नाम बताया, मेरी लोकेशन बताई, मेरा मसला बताया। ये वो वाव फैक्टर है कि जिसके बाद मैं अगेन, जैसे मैं अपने कंप्यूटर बैंक का सेल्समैन बन गया, वैसे मैं पीएसओ का सेल्समैन बन गया। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे फ़र्द से इदारे को फ़ायदा पहुंचता है, और जब इदारा आगे बढ़ता है तो फ़र्द आगे बढ़ता है। ये आगे चलिए। अच्छा, एक मैं मिसाल आपको और देता हूँ। अक्सर हमने तजर्बा किया है कि 2 बड़ी टक्कर की जो टीम्स होती हैं, स्पोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, कि उनमें फाइनल मैचेस में होता ये कि आप जो है तकाबली जायज़ा कर रहे होते हैं कि कौन सी टीम ज़्यादा जीदार है और कौन सी टीम जीतेगी। लोग क़यास आराइयाँ कर रहे होते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी। कई दफ़ा ऐसा होता है कि पलड़े में दोनों बराबर सराबर एक ही सलाहियत की होती है और अंदाजा करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप अगर किसी एक टीम के जीत के बाद जो है वो उसका मुआवजा करें ना, कि वो जीत उसको क्यों उसके हिस्से में आई, तो आपको पता चलेगा कि दोनों तरफ शायद दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन भी हों, बॉलर भी हों, लेकिन वो जो वाव फैक्टर था कुछ एक्स्ट्रा कर गुजरने का, ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड, चाहे वो कोलैबोरेटिव एफर्ट हो या फील्डिंग हो, कुछ ऐसा ज़रूर आप पकड़ पाएंगे जो किसी एक टीम के जीतने की वजह बना होगा। बिल्कुल। तो ये हमारा पुराने, बल्कि अगर आपको याद हो पुराने वक्तों में ये सब्जी फरोश और गांव देहातों में वो चोंगे का भी एक रिवाज हुआ करता था। तो ये कोई नई ट्रेडिशन नहीं है, लेकिन हम इस ट्रेडिशन को हम भुला बैठे हैं। और आप यकीन कीजिए कि चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, अगर आप ये दर्जन 13 का कॉन्सेप्ट यानी 1 माइल एक्स्ट्रा का कॉन्सेप्ट जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, तो मुझे अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है कि गैर मामूली। मैं आपकी बात से थोड़ी सी, टाइम काफ़ी हो गया, एक और बात बताऊंगा कि मेरे एक कज़न हैं जो आगा खान हॉस्पिटल में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। तो मैंने एक दफ़ा उनसे सवाल किया, मैंने कहा भी कराची में तो बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हैं वगैरह वगैरह, ये तो वो क्या चीज़ है जो आगा खान हॉस्पिटल को दूसरों से अलग करती है? उनका जवाब पता है क्या था? मेरा पैरा मेडिकल स्टाफ, मेरे नर्सेज, मेरे वार्ड बॉय। कहेंगे मेरे पास जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर वो हैं जो कि जहाँ से पढ़े हैं, जो उनका तजर्बा है वो उनका हर जगह का हर हॉस्पिटल को इंगेज कर लेता है। कहेंगे मेरी क्वालिफिकेशन, मेरे एक्सपीरियंस के डॉक्टर जो हैं, जो मेरे पास हैं, वो दूसरे प्राइवेट सेक्टर में हैं, लेकिन हम अपने पैरा मेडिकल स्टाफ को इतना ट्रेन करते हैं कि वो फिर एक वाव फैक्टर समझ जाता है। और मैं एक आपको ज़ाती मिसाल दूँ मेडिकल सेक्टर से। ये जब मेरे वालिद साहब का आखिरी वक्त आया तो यहाँ पे ज़ाहिर है कराची के एक हॉस्पिटल का इलाज जारी था। उम्मीद तो हमें ये थी रिकवर कर जाएंगे, सुबह का वक्त था, तो उस वक्त लगा कि सांसें उनकी उखड़ रही हैं। तो वो नर्स आई, 2 नर्सें आई भागी भागी, उन्होंने देखा, वाला सब कुछ किया, पर्दे लगाए, और फिर उन्होंने मेरी बहनों से और मेरे घरवालों से कहा कि आप लोग सूरह यासीन पढ़ना शुरू कीजिए। उनको फिर स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि ये आयत मत पढ़िएगा। अब मैं बड़ा हैरान, और वो जैसे बच्चियाँ होती हैं ना घर की, उस तरीके से परेशान थी। हालांकि उनके लिए वन ऑफ द केसेस ये, इसका नतीजा ये हुआ कि जब अब्बू के इंतकाल के बाद मैं सब फारूक हो गया तो मैं बाकायदा हॉस्पिटल गया और मैंने उनके वहाँ शुक्रिया अदा किया कि आपका स्टाफ ऐसा है जो इतना इंसानियत का सलूक करता है। तो ये सब चीज़ें होती है, छोटा आदमी भी बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है और आप उसको कभी भूल नहीं सकते हैं, चाहे वो एक वार्ड बॉय हो, चाहे वो एक नर्स हो। तो उम्मीद है कि हमारे जो लोग देख रहे हैं हमें,
उनको आज का जो प्रोग्राम है वो बड़ा दिलचस्प, बल्कि मैं तो ये चाहूँगा कि चलता रहेगा। अगर आपके पास कोई कभी सवालात हुआ करें तो आप भेजवा दिया करेंगे। लेकिन आज का जो मैं इसको कंक्लूड करूँगा, आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया और वो ये लिया कि भाई खुश अखलाक़ी और किसी का ख्याल करना और एक वाव फैक्टर, इस पर खर्चा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। लेकिन आप हमेशा के लिए देखें, दुकान 4 ठेले वाले खड़े हुए, एक ठेले वाले के पास रश है, 8 गोश्त वाले दुकान, एक के पास रश है। वो क्या है? वो वाव फैक्टर है कि वो कुछ 1 माइल एक्स्ट्रा, बिल्कुल दर्जन में 13। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा। तो अगर आप कोई हमें राय देना चाहते हैं ज़रूर राय दें। हम अपने इस प्रोग्राम को मज़ीद कैसे बेहतर करें वो हमें ज़रूर बताएं, और हम आपके लिए इसी तरह बहुत ही दिलचस्प प्रोफेशनल टॉपिक्स के ऊपर बात इंशाल्लाह करते रहेंगे। आपका ये वीडियो देखने का शुक्रिया। मैं भी याद चाहता हूँ जनाब, अगली बार फिर मुलाकात होगी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहिद साहब। याद चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।